हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के एनसीईआरटी गणित का जिसका पाठ का नाम है बहुपद, इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 इस वीडियो में हम उसके कुछ पारिभाषिक शब्दों को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले है चर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल्स। यहाँ एस लग गया मतलब ये प्लुरल हो गया। परिभाषा है वैसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। चर का मतलब ये होता है बदलना। चर का मतलब होता है बदलना, यानी कि वैसी राशि जिसका मान बदलते रहेगा चर राशि कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या है? एक्स वाई जेड, ये सब आपका चर राशि है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्थितियों में हम इन सब का मान अलग अलग ज्ञात करते हैं। जैसे कभी x का मान 5 प्राप्त हो जाता है, कभी x का मान 3 प्राप्त होता है। देखिए छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया गया x + 2 = 4। इसका मतलब हुआ यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखा जाए? इसमें 2 जोड़ने पर 4 आएगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ x का वैल्यू 2 होना चाहिए ताकि 2 + 2 4 आ जाएगा। या आप ऐसे ज्ञात कर सकते थे कि प्लस में जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना है? 2 है। अब इसी को ऐसे कर दिया जाए, केवल x में से कितना घटा दिया जाए कि 4 बचेगा, यानी कि x का मान कितना होना चाहिए ताकि 2 घटाने पर भी 4 बचे। तो यहाँ पर x का मान 6 आ रहा है, 6 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 4। तो आपने देखा कि यहाँ पर x का मान 2 हो रहा है, यहाँ पर x का मान 6 आ रहा है, जबकि क्या है वो x ही है दोनों स्थिति में। लेकिन स्थिति के अनुसार क्या हुआ? मान इसका बदल गया। यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर x का वैल्यू 6 है। तो मतलब वैसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा तो क्या होगा? चर राशि। चर का मतलब होता है बदलना। अब आइए अगला देखते हैं, अचर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक। वैसी राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे अचर राशि कहते हैं। देखिए चर, केवल चर का मतलब होता है बदलना। अब इसमें लग गया अ का मतलब होता है नहीं, यानी कुल मिला के अर्थ क्या निकला इसका? चर का मतलब होता है बदलना, अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि इसका अर्थ निकला नहीं बदलना। यानी कि ऐसी राशि होती है जिसका मान बदलेगा नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल, -2 3 0.7 1 आदि, ये सब क्या है? अंक है, संख्या है। संख्या का मान ये हमेशा 1/2 ही रहेगा, ये सब का मान नहीं बदलता है। अब आगे देखते हैं बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एस लग गया मतलब ये प्लुरल हो गया। चर तथा अचरों से, अभी आपने पढ़ा कि चर क्या है? बदलने वाला राशि। अचर क्या है? नहीं बदलने वाला राशि। चर तथा अचरों से विभिन्न गणितीय संक्रियाओं द्वारा, अब गणितीय संक्रिया किसे कहते हैं? जोड़ घटाव गुणा भाग को विभिन्न गणितीय संक्रियाओं द्वारा बनने वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब आपके पास चर राशि है, अचर राशि है, उन्हें जोड़ के साथ, गुणा के साथ, घटाव के साथ, भाग के साथ जब मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? वो बहुपद कहलाता है। जैसे आपने लिख दिया 4x + 2, ये आपका बहुपद हो गया। क्यों? देखिए ये क्या है? 4 अचर है, 2 क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। आपने यहाँ पर देखा चर और अचर आया है। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पर गुना है, तो प्लस और गुना क्या हुआ? गणितीय ऑपरेशंस हो गए, गणितीय संक्रिया है। तो परिभाषा हो गया कि चर और अचर
द्वारा गणितीय संक्रियाओं से जो बीजीय व्यंजक बनेगा ये होगा आपका बहुपद। अब इसको एक और शब्द में देखिए, अन्य शब्द में एक चर वाला बहुपद px, बहुपद px यानी कि px क्या है, बहुपद है, चर x को, यहाँ से x है, एक चर वाला बहुपद, एक चर मतलब उसमें एक ही चर आएगा, या तो केवल x, या तो केवल y, या तो केवल z। बोलता है कि एक चर वाला बहुपद px, चर x को निम्न रूप में एक बीजीय व्यंजक होता है। मतलब एक चर वाला बहुपद देखिए ऐसे होता है, x बराबर, x क्या है, बहुपद है, इसका बहुपद ऐसे होगा a0 प्लस a1x, यहाँ 1 है तो इसका पावर 1 रहेगा, a2 यहाँ रहेगा 2, मतलब x का घात 1, x का घात 2, x का घात 3, x का घात 4, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। ये सब a0, a1, a2, a3, इसका मतलब है यहाँ पर कोई संख्या रहता है, जैसे यहाँ लिख दिए 5, यहाँ लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 13, यहाँ लिख दिए 19, यहाँ लिख दिए 8, मतलब जहाँ पर लिखा गया है a0, a1, a2, a3, यहाँ देखिए बताया गया है a0, a1, a2 वास्तविक संख्या होती है, मतलब यहाँ पर कोई अंक लिखा गया होता है, लेकिन ये क्या होता है x, ये x ही रहेगा, या कोई एक चर y तो केवल y आएगा, x तो केवल x आएगा, उसमें घात होगा, घात 1, घात 2, घात 3, यहाँ पर x नहीं है, यानी कि x का घात कितना है, 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि x के इस रूप में होता है जहाँ x के घातांक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और a0, a1, a2 सब वास्तविक संख्या होती है। अब इसके हम नोट समझते हैं। एक नंबर पर a1, a2, a3 चर x के विभिन्न गुणांक हैं। अब यहाँ पर देखिए a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, ये सब क्या है, गुणांक है। यहाँ पर देखिए गुना का साइन छिपा होता है, यहाँ पर गुना है। अब पूछेंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब इसके बगल में कितना से गुना किया गया है, तो a2। पूछेंगे x के पावर 4 का गुणांक क्या है, a4 है। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। अब ऐसे लिख दिया गया, बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसके बगल में कितना से गुणा किया गया है, 4, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ है 4। जैसे यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है, a2। अब इसमें पूछेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, 2। अब यहाँ पर ये माइनस में होगा, तब बोलेंगे कि एक्स का गुणांक कितना है, तो -2 लिखेंगे, चिन्ह सही बोलते हैं। ये क्या है, ये अचर संख्या है कि अचर पद है, यहाँ पर x नहीं है। आप यदि देना चाहते हैं तो इसको पावर 0 देना होगा, यानी किसके लिए, कितना गुणांक, इसके लिए जो x है उसकी घात कितना है, 0। ये अचर पद है, केवल अचर है। अब आगे कहता है बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए सभी चरों के घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। मतलब कहने का देखिए एग्जांपल, अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह बहुपद है, तो क्या कहता है, बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए सभी चरों के घात, जहां जहां चर आएगा, जो घात है धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए आपका यहाँ पर चर आया है, इसका घात क्या है, 3 पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, आप 0 को भी ले सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखा 3 है क्योंकि पूर्ण संख्या है, इसका भी घात पूर्ण संख्या है,
अब यहाँ पर एक लिखा है, ये भी पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब आपसे यही पूछा जाता x प्लस 1/x कि क्या यह बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका जो घात है कितना है, एक है, जो कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ चालू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। अब यहाँ जो x लिखा गया है, ये जो है नीचे ना है, मतलब भागा में है। तो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका घात 1 था, जो इसका घात 1 पॉजिटिव था, ऊपर जाने से निगेटिव हो जाएगा। अब इतना गुना x करेंगे कितना, यानी कि एक तरह से इसका घात क्या है, ऋणात्मक है, नीचे ना है, यानी कि घात ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब पूछा जाएगा आपसे 2x पावर 1/3 प्लस 4x कि क्या यह बहुपद है, तो नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। अब क्यों बहुपद नहीं है, देखिए इसका जो घात है कितना है, 1, जो कि पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए इसका जो घात है 1/3 है, क्या 1/3 पूर्ण संख्या होती है, नहीं। जहां जहां चौर आएगा उसका जो पावर है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 ये सब होती है। अब और एग्जाम्पल सुनिए। क्या यह बहुपद है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। अब क्यों नहीं है, तो देखिए यहाँ जो चर लिखा गया है इसका घात पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक है, पॉजिटिव। अब यहाँ जो इसका लिखा गया है रूट में लिखा गया वर्गमूल में, वर्गमूल का मतलब कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि ये पावर कितना है, 1/2 है। तो क्या 1/2 पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह बहुपद है, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों, इसका घात पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ ठीक। अब यहाँ आई इसका जो घात है देखिए पॉजिटिव नहीं है, यानी कुल मिला के आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो x हो, x मतलब इसमें x प्रयोग किया गया, अब किसी में y प्रयोग कर देगा तो y देखना होगा, किसी में z प्रयोग कर दिया तो आपको z देखना होगा। तो जो चर लिखा जाएगा वो चर का घात धनात्मक पूर्णांक है, तो यानी कि बहुपद है। लेकिन अब मान लीजिए वो भी आपको पकड़ने नहीं आया धनात्मक पूर्णांक, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि जो x है, x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब मान रूट के अंदर है, अब यहाँ पावर 2 दे दिया तो बाहर निकल जाएगा ना, ऐसा कंडीशन नहीं बोल रहे हैं, बाहर ना निकलने का कंडीशन हो। रूट में दे दिया x, बाहर मतलब ना निकल पा रहा हो, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। या x आपका बट्टा में चला गया, ये भी आपका उस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात नीचे है, पॉजिटिव है, जैसे ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो गया। या इसका घात माइनस में दे दिया ऋणात्मक। या आपको 3 कंडीशन याद रखने हैं। कंडीशन नंबर 1, मूल के अंदर दे दिया और मूल आप नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब कई जगह x लिखा जाएगा, देखिए रूट में लिखा, ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार नेगेटिव पावर कर दिया कहीं भी तो ये बहुपद नहीं होगा। अथवा फिर आप ये याद रखें कि घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, मतलब ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, पद के आधार पर, मतलब बहुपद को हम 2 तरह से बांटेंगे।
पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो ए नंबर पर पद के आधार पर, तो देखिए पद के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जिसमें दो पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। तो पहला था आपका एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद यानी कि जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद हो, मतलब एक पद होना चाहिए केवल। एग्जाम्पल देखिए x, केवल आप लिख दिए x, ये कितना है, एक ही पद है। या आप लिख दिए केवल y, ये आपका एक पद है। या केवल लिख दिए केवल 3, ये आपका केवल एक पद है। हाँ ये अचर बहुपद है क्योंकि अचर संख्या है ना, लेकिन एक ही पद का बहुपद है। अगला है द्विपदी बहुपद जिसमें मतलब जिस बहुपद में दो पद हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे बोलेंगे द्विपदी। देखिए एक है पद आपका 3x और दूसरा पद है -2, यानी कि द्विपद है। अगला एग्जाम्पल y -5 है, इसमें पहला पद है y, दूसरा पद है -5, द्विपद है यानी कि। अब तीसरा एग्जाम्पल है 3x/2 + 6, पहला पद है आपका 3x/2, दूसरा पद है 6। पद का बंटवारा हम वहां से पकड़ेंगे जहां प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई दे। जैसे देखिए यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ एक पद हुआ एक ये हुआ, चिन्ह सहित बोलेंगे। यहाँ माइनस है, इसका मतलब एक ये हुआ एक ये हुआ, लेकिन इसको हम चिन्ह सहित बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे सोचेंगे कि 3x नहीं, ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है, गुना भाग में हो तो उसको अलग नहीं करेंगे। प्लस से हो या माइनस से हो वहां से पद का बंटवारा माना जाएगा। इसमें देखिए x² + 5, एक प्लस और बॉर्डर हो गया मान लीजिए, एक यहाँ पद हुआ एक यहाँ पद हुआ, यानी कि दो पद है। अगला देखिए परिभाषा, त्रिपदी बहुपद जिस बहुपद में तीन पद हो। आपने देखा कि एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, जब तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल देखिए 3x² + 2x - 3, यहाँ पर देखिए प्लस बॉर्डर का काम करेगा, ये माइनस बॉर्डर का काम करेगा, पकड़ने के लिए कि कहाँ से पद है। इसमें एक पद हुआ 3x², दूसरा पद हुआ 2x, तीसरा पद हुआ -3। अब हम लोग आएंगे बी नंबर पर। आपने ए नंबर पर पढ़ा क्या, पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, इसी प्रकार। तो अब पढ़ेंगे हम घात के आधार पर। घात के आधार पर देखिए पहला रैखिक बहुपद, रैखिक को बोलते हैं हम एक घाती बहुपद, अंग्रेजी होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, मतलब जब घात एक होगा तो एक घाती बहुपद यानी कि रैखिक। जब घात दो होगा तो द्विघात बहुपद, जब घात तीन होगा तो त्रिघात बहुपद, जब चार होगा घात चतुर्थ घात बहुपद, मतलब इसी प्रकार। तो पहला हो गया रैखिक बहुपद, परिभाषा है वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए x + 5, अब ये जो x + 5 लिखा है इसका घात एक है। अब घात कैसे पकड़ते हैं, तो जहां पर चर लिखा होगा उसका देखेंगे पावर कितना कितना गया, अधिकतम कितना गया। देखिए इसमें लिखा गया x + 5, इसमें चर कौन है, ये है, इसके घात कितना है एक। अब कहीं पर घात एक से अधिक गया नहीं, यानी कि अधिक से अधिक घात एक गया, यानी कि एक घाती यानी कि रैखिक बहुपद हुआ। अब इसको ऐसे कर देते हैं, तो चर यहाँ है, घात कितना गया अधिकतम 2 गया, इसका घात 2 हो गया, और घात 2 वाला को बोलेंगे द्विघात।
यहाँ देखिए y+3, यहाँ y+3 लिखा गया, चर कौन है? y है। y का घात कितना गया? 1। चर जो हो उसका मैक्सिमम घात जितना हो वही उस बहुपद का घात होता है। अगला देखिए द्विघात बहुपद, अंग्रेजी होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। हमने बताया घात 1 है तो रैखिक, घात 2 हो तो द्विघात, घात 3 हो तो त्रिघात, घात 4 हो तो चतुर्थ घात। अब एग्जांपल देखिए t² - 3। अब इसमें चर कौन है? यहाँ पर चर आपका t है, तो जो t है इसका पावर कितना है? मैक्सिमम 2 है। 2 से अधिक है कहीं नहीं, यानी कि अधिकतम घात इसका 2 हुआ, अतः इस बहुपद का घात 2 कहलाएगा। अब यहाँ लिखा गया है 3x² - 3x - 10। अब इसमें हम पूछेंगे कि चर कहाँ है? तो चर यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो अधिकतम घात कितना गया? 2 गया, यानी कि इसका घात कितना है? 2 है। और जब घात 2 है तो घात 2 वाला क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अगला देखिए 3 नंबर पे त्रिघात बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो परिभाषा है वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एग्जांपल देखिए 3x² - 2x² - x + 2। आपसे पूछेंगे किस बहुपद जो दिया गया है इसका घात बताएं देख करके, तो आप कैसे देखेंगे? तो देखिए चर यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जहां जहां चर है देखेंगे कि उसका पावर जो है पॉजिटिव पूर्णांक कितना है मैक्सिमम। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो मैक्सिमम कितना घात है? 3, यानी कि इस बहुपद का घात कितना गया? 3। और जब घात 3 है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार चतुर्थ घात, पंचघात, षष्ठ घात आगे होता है। अब हम नोट देखेंगे कुछ इसके बारे में जिससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला कहता है किसी बहुपद में, मतलब कोई भी बहुपद हो उसमें चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। कहने का मतलब है आपको बहुपद दे दिया गया, तो अब उस बहुपद का घात कौन कहलाएगा? तो जहां जहां चर होगा, देखना यहाँ पर यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, तो जहां जहां चर होगा हम ये देखेंगे कि उस चर में अधिकतम घात कितना गया। तो कोई भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात जाएगा उस बहुपद का वही घात कहलाता है। इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ देखिए चर है, यहाँ चर है, तो अधिकतम घात कितना गया? इसका 1, इसका 2, अधिकतम गया 2, इसका घात हुआ 2। नोट नंबर 2 देखिए रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद के व्यापक पद क्रमशः, व्यापक पद मतलब उसका पैटर्न। रैखिक का देखिए ये है, ये है आपका रैखिक, और ये है आपका द्विघात, और ये है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक पद। कैसे बने? मैक्सिमम देखिए यहाँ पर x है, घात कितना है? 1, ये रैखिक हो गया। अब इसमें देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैक्सिमम घात कितना गया? 2। ऐसे घात घटते घटते क्रम में देते हैं, घात 1, यहाँ घात 0, यहाँ x नहीं है तो अपना दे सकते हैं ना पावर 0, घात 1 0। इसमें देखिए घात 2, घात 1, घात 0। इसमें देखिए घात 3, घात 2, घात 1, घात 0, मतलब घात को घटते क्रम में लिख देते हैं। अब a b c d, यहाँ पर 2 ही बार आ रहा है, एक बार घात 1 के लिए, एक बार 0 के लिए, तो a और b होगा। यहाँ पर 2 1 0, यानी कि 3 के लिए चाहिए 3 लेटर होगा a b c। घात घटते क्रम में पावर 1 पावर 0, पावर 0 मतलब वहां x नहीं होगा।
घात दो, दो के से कम होगा, घात एक से कम जीरो, जीरो वाला को एक्स नहीं लिखेंगे। ये हुआ रैखिक का व्यापक रूप ए एक्स प्लस टी। ये हुआ द्विघात का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। और ये हुआ त्रिघात का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है या कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, और तो इसे समझ लेना अनिवार्य है। तो आपने सीखा कि कोई बहुपद का घात कितना है, कैसे निकालेंगे, उसका व्यापक पद क्या है, परिभाषा देखा रैखिक का, द्विघात का, त्रिघात का। आप ये सब परिभाषा दे करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। कहा जाएगा कि वैसा बहुपद जिसका घात एक हो कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? तो जब घात एक है तो रैखिक कहलाएगा। या आपके ऐसा बीजीय व्यंजक दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा किस बहुपद का घात बताएं। देखिए चर यहाँ पर है, चर यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर चर है, यहाँ पर भी चर है। इस बहुपद का घात बताएं। इसका घात 2 गया, इसका घात 3 गया, तो मैक्सिमम कितना गया? अधिक से अधिक 3, इसलिए घात हुआ 3। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? जब घात 3 है तो 3 वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब अगला है बहुपद का शून्यक। मतलब कोई बहुपद आपको दिया गया है, उसका शून्यक किसे कहा जाएगा? शून्यक का दूसरा नाम है शून्य। वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होता है। मतलब जो a है वो px का शून्यक होगा कब? यदि pa बराबर 0। मतलब जो a है इसका वैल्यू x के जगह पर रखेंगे बहुपद में, तो उसका सॉल्यूशन हमारा कितना आना चाहिए? 0। तो यदि 0 सॉल्यूशन आ गया तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। देखिए ऐसे एग्जाम्पल जांच करें कि 2 और 1 बहुपद 4 का शून्यक है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं। आपको px यानी कि बहुपद क्या दिया गया है? 4x स्क्वायर माइनस 4। तो आपको जब a को जांचना था तो pa निकालना गया। आपको किसको जांचना है? मान लीजिए 2 को जांचना है। ठीक है, शून्यक का मतलब होता है x का वैल्यू है या नहीं है। तो जब वो x का वैल्यू है तो उसको उसमें रख करके हल करेंगे, हमारा हल शून्य आएगा यदि शून्यक है तो आपको जांचना करना है कि 2 शून्यक है, मतलब 2 x का वैल्यू है, तो x के ऊपर रखेंगे यहाँ पर x का मतलब 2 ले लिया है, x को करेंगे 2 सरल कीजिए। 2 का स्क्वायर 4। अभी होगा 4 गुना 4 16, और ये 4 कितना? कहने का मतलब P2 का मान 0 नहीं है। 0 होता तब मेरा शून्यक होता है। देखिए जब Pa का मान 0 के बराबर होता है तब a क्या कहलाता है? शून्यक। लेकिन हमारा P2 का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो 2 है इसका शून्यक नहीं है, इसलिए 2 4 स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक नहीं है। अब मान लीजिए इसको जांचना है 1 को, तो आपका पूरा बहुपद क्या दिया गया है? 4x स्क्वायर माइनस 4। शून्यक का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू x के ऊपर रखिए। किसको जांचना है? 1 को। शून्यक यदि वो उसका शून्यक है तो x का मान रखने पे उसका सॉल्यूशन मेरा शून्य आएगा। 4 का 4, x का मान 1, 1 का वर्ग 1, 4 एकम 4,
देखिए कहने का मतलब P1 का मान मेरा क्या आया, 0 के बराबर आया। P1 का मान 0 आया, यानी कि 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, इसलिए 1 यानी कि एक 4 स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्यक है। आप इतना ऐसे हल नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी मात्रा करके जांच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रख दिए, एक का स्क्वायर एक, 4 कम 4 0 4 घट गया तो 0, इसका सोल्यूशन 0 आ गया। कितना रखने पर, एक रखने पर, यानी कि एक इसका क्या है, शून्य है। अब आपको इसी प्रकार के और प्रश्न दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा केवल इतना दे दिया जाएगा, इस बहुपद का शून्य की ज्ञात करें। हम शून्य की कैसे ज्ञात करते हैं ये भी देख लीजिए। तो जिस बहुपद का शून्य की ज्ञात करना हो, जिस बहुपद का शून्य की ज्ञात करना हो उतना उसका हम शून्य मानते हैं। जैसे इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, बहुपद px बराबर हम शून्य मानेंगे। हमारा बहुपद px क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4 है, मतलब उस बहुपद को हम 0 मान लेंगे। जिसका शून्यक निकालना है उसका वैल्यू हम शून्य के बराबर मानेंगे। शून्य निकालना है उसका वैल्यू हम शून्य मानेंगे। अब इसे हल कर देंगे। अब इसका हल कैसे होगा, ये 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 0 के साथ जोड़ने पर 4 ही रहेगा। अब ये 4 गुना में क्या हो जाएगा, उधर भाग में जाएगा, 4 से 4 भाग गया तो 1, अब ये स्क्वायर जाएगा तो वर्गमूल में निकलेगा 1। देखिए आपका शून्य निकल गया। आपको ऐसे तो दिया जाएगा t-2, इसका शून्य निकला है। तो हमने बताया अभी कि जिसका शून्य निकालना हो उसका वैल्यू कितना मानेंगे, शून्य मान लेंगे। हम निकाल लीजिए वैल्यू। शून्य का मतलब होता है जो चर दिया गया है उसका मान निकालना। जैसे इसमें चर क्या है, t, यानी कि आपको t का मान निकालना है। कितना बराबर हम शून्य मान लेंगे। अब t का वैल्यू निकालिए, ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में। अब आपको दे दिया जाएगा ऐसे, कहा जाएगा शून्य निकाले। शून्य मतलब यहाँ पर a b वास्तविक संख्या है, एक से चर है, शून्य यानी कि x का मान। इसको हल कैसे करेंगे, और इसको हम इतना दे दिया गया है, ये बहुपद आपका। कहा जाएगा कि इसका शून्य निकाले। तो हमने बताया कि जिसका शून्य निकालना हो उसको हम शून्य मान लेते हैं। इसमें बराबर शून्य मान लेंगे। अब जब शून्य मान लिए तो हल क्या जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, उधर इधर ये दोनों रहेगा, यही माइनस प्लस में जाएगा, वही प्लस में जाएगा। अब ये गुना में क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो वर्गमूल। क्या इतना का वर्गमूल निकलेगा, पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में दिखा देंगे। कहने का मतलब हमें दोनों में क्यों दिखाया, वर्गमूल कभी प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। किस में चीज का द्विघात बहुपद है ना, तो 2 शून्य होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर B4 है, यहाँ पर B4 लिखा जाएगा। अब देखेंगे नोट, किसी बहुपद के घात के बराबर शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। मतलब मान लीजिए आपको बहुपद दिया गया रैखिक, अब उसका कहा जाएगा कि एक बहुपद रैखिक है, उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक का घात कितना होता है, 1, इसलिए उसके शून्यक भी होंगे 1। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक बहुपद द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद के घात कितना होता है, 2, इसलिए उसके शून्यक भी 2 आएंगे।
मतलब x का वैल्यू 2 आंसर आएगा। अब मान लीजिए बहुपद त्रिघात बहुपद है, उसका 3 शून्य होगा। अब हम लोग पार्ट 1 में इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलों को और उस पर आधारित कुछ बेसिक कैलकुलेशन को देखेंगे।